कबीर जब कक्षा के दायरे में चले जाते हैं, जब विद्वत्ता के दायरे में चले जाते हैं, तो कबीर के साथ दूसरी मुश्किल यह खड़ी होती है कि उनका ऑथेंटिक टेक्स्ट खोजने की कोशिश होती है। कबीर का प्रामाणिक पाठ क्या है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपने परसों फिल्म देखी होगी और आप आज भी शायद फिल्म देखेंगे और प्रहलाद सिंह टिपाणिया को सुनेंगे। प्रहलाद सिंह टिपाणिया बहुत सारे गायकों में से एक हैं जो कबीर को गाते हैं, और न जाने कब से कबीर गाए जा रहे हैं। और हमारे सामने यानी हिंदी की कक्षाओं के सामने और हिंदी के पाठ्यक्रम बनाने वालों के सामने हमेशा यह चुनौती रहती है कि आप किस कबीर को अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या वो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित कबीर होंगे, या किसी और के द्वारा संपादित कबीर होंगे, या क्षिति मोहन सेन ने जिस कबीर को इकट्ठा किया, क्या आप उस कबीर को प्रस्तुत करेंगे? क्या आप कुमार गंधर्व के कबीर को प्रस्तुत करेंगे? क्या आप प्रहलाद सिंह टिपाणिया के कबीर को प्रस्तुत करेंगे? और आप क्या कहेंगे कि क्या ये सारे कबीर प्रतिद्वंद्वी कबीर हैं, यानी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, या आप ये कहेंगे कि ये सारे कबीर दरअसल लोक मन का आविष्कार है जो अलग अलग समय में हुए हैं, और इसलिए किसी ऑथेंटिक कबीर टेक्स्ट की बात करना ही फजूल है। लेकिन जैसे ही हम ऑथेंटिक कबीर टेक्स्ट की बात नहीं करते हैं, वैसे ही पाठ्यक्रम में और टेक्स्ट बुक में आप तमाम लोग जानते हैं कि कबीर को देने को लेकर फिर दूसरी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। दूसरे की इसका मतलब ये, जब हम पाठ्यक्रम में कबीर को लाते हैं तो कबीर को हम ज्ञान का विषय बनाते हैं, यानी कबीर की एक स्कॉलरशिप डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं, कबीर की एक विद्वत्ता विकसित करने का हम प्रयास करते हैं, और कुछ अमूर्त प्रश्नों में कबीर को ले जाकर घटाने की कोशिश करते हैं। यानी कबीर पर नाथपंथ का प्रभाव था कि नहीं, कबीर योगी थे या नहीं। एक जो दूसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा कबीर के विद्वानों को परेशान करता रहा है वो ये कि कबीर थे कौन। और इस सवाल ने आज तक लोगों को परेशान किया है। कबीर के हिंदुस्तानी विद्वानों को परेशान किया है और कबीर के विदेशी विद्वानों को परेशान किया है। कबीर कौन थे? पहला सवाल, कबीर हिंदू थे या कबीर मुसलमान थे? दूसरा सवाल कि क्या कबीर ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से पैदा हुए थे, या कबीर और जुलाहे के घर पले थे, या कबीर वाकई जुलाहों की संतान थे। और ये सारी बहसें कबीर के बारे में जितना नहीं बतलाती हैं, उतना जो लोग बहस कर रहे हैं उनके बारे में बतलाती हैं कि दरअसल वो कबीर को एक जगह लोकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है। और जिस समय हम यह जनश्रुति सुनते हैं जो आमतौर पर व्याप्त है, इस जनश्रुति को हम सब लोग जानते हैं कि कबीर का जब देहावसान हुआ, लेकिन मैं उसको दोहरा रहा हूँ ताकि सूत्र न छूटे। कबीर का जब देहांत हुआ तो उनके शिष्यों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, और उनमें हिंदू थे और मुसलमान थे। और जब चादर हटाई गई तो पाया गया कि वहाँ फूल हैं, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ फूल हैं। और हिंदू फूल को ले गए और उन्होंने अपने अनुसार किया, और मुसलमान फूल को ले गए और उन्होंने अपने अनुसार उसका संस्कार किया। यानी कबीर फिर रह नहीं गए जिनको आप पकड़ सकते। कबीर उस शारीरिक सीमा से परे चले गए। तो हिंदू थे या मुसलमान थे, ब्राह्मण थे या जुलाहा थे, कबीर में योग को लेकर भी, कबीर में नाथपंथ को लेकर भी, कबीर में अध्यात्म को लेकर भी, कबीर में देह को लेकर भी बहुत सारे पेचीदा सवाल। क्या ये सवाल कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता था जिस व्यक्ति को इनकी जानकारी नहीं हो? यानी अगर आप शास्त्रीय अर्थों में ना भी कहें तो क्या वो योग को जाने बिना योग की आलोचना कर सकता था? क्या वो आचारों को जाने बिना आचारों की आलोचना कर सकता था, जिनको बाह्याचार कहते हैं? क्या बाह्याचार की वो आलोचना कर सकता था अगर वह आचारों को नहीं जानता? इसलिए इससे इनकार, उसकी ताकत से इनकार करना बहुत मुश्किल था। तो उसको जगह देनी ही थी, और जब जगह देनी ही थी तो जब आप एक दर्जाबंदी कर रहे हैं, या जिसको हायरार्की कहते हैं,
तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति को उतनी ऊंची जगह कैसे दी जा सकती है जिसका ओरिजिन बहुत नीचे का। तो इसलिए आप एक ऐसा मिथ खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, ओरिजिन तो उसका वाकई ब्राह्मण का था, लेकिन वह पला जुलाहों के पास, इसलिए संस्कार उसके पास ब्राह्मणों के थे। तो जब यह बात बार बार कबीर के सिलसिले में जब जो भी डिबेट होता है, जो भी डिस्कशन है कबीर स्कॉलरशिप में, इसको हम सब लोग पढ़ते हैं कि बार बार कबीर के बारे में कहा जाता है कि उनको एक कुल संस्कार मिला था, एक संस्कार था, पूर्व स्मृति थी जो उनके पास थी, और उसमें जो बतलाने की कोशिश की जाती है कि वह दरअसल ब्राह्मण स्रोतों से आया हुआ संस्कार था। दूसरा फायदा जो कबीर को हुआ था, वो ये कहते हैं कि कबीर जुलाहों के यहाँ पले थे, इसलिए जो अनुभव ब्राह्मणों को नहीं मिल सकते थे, वो जुलाहों के यहाँ रहने के चलते कबीर को वो अनुभव मिले। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह प्रस्तावित किया कि कबीर ना हिंदू थे ना मुसलमान, और इसका मतलब ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको धर्म की श्रेणी से अलग करके, धर्म की कोटि से अलग करके जाति की कोटि में रहने का प्रयास कर रहे थे, जो कि जुलाहों की जाति है। और आप सब जानते हैं कि जुलाहों की जाति मुसलमानों में भी कोई ऊंची नहीं गिनी जाती। यहाँ तक कि अगर आप बिहार वगैरह में चले जाएं, तो मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों का रिश्ता बिहार से है, मेरा है, और वहाँ अक्सर अगर किसी को कहना होता है कि आप बेवकूफ़ हैं, तो उसको कह दिया जाता है कि क्या जुलाहों की तरह बात कर रहे हैं। तो वो उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर स्टीम में नीचे रख के देखने का प्रयास किया जाता है। और इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है कि कबीर उस जाति से कबीर का संबंध जनश्रुति में है और जनस्मृति में है, जनता की याददाश्त में है, जिसको बहुत नीचे माना जाता है, बुद्धि में भी बहुत नीचे माना जाता है। यानी उसके पास किसी तरह की सांस्कृतिक पूंजी, किसी तरह की कल्चरल कैपिटल, या उसके पास किसी तरह के इंटेलेक्ट होने की बात की कल्पना नहीं की जाती। कबीर का सोर्स या कबीर का स्रोत वह जाति या वह समुदाय है, यह अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है, और यह अब तक इसका समाधान नहीं किया जा सका है। और मुझे एक जगह आकर यह खोज बिल्कुल फिजूल लगती है, बेकार की खोज लगती है कि कबीर कहाँ थे। बल्कि मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, मैंने जैसा कहा कि अपनी सीमित जानकारी के आधार पर और कबीर में जो मेरा इनिशिएशन है उसके आधार पर, कि हम शायद यह तक कह सकते हैं कि कबीर कोई एक व्यक्ति नहीं था, कबीर कोई एक कवि नहीं था। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ और कोई मौलिक बात नहीं कह रहा हूँ। न सिर्फ कबीर कोई एक व्यक्ति नहीं था जो कहीं पैदा हुआ होगा और कहीं उसका अंत हुआ होगा, बल्कि कबीर किसी एक खास कालखंड में भी लोकेटेड नहीं था। जिन लोगों ने कबीर पर ज़्यादा काम किया है वो बतला सकते हैं, और इन जो फिल्में आप देख रहे हैं उन फिल्मों से आपके सामने जाहिर होगा कि कबीर शायद शताब्दियों में इवॉल्व होने वाली एक मैं उसको कहूँगा एक कलेक्टिव पोएटिक वॉइस है, जो हिंदुस्तान की साधारण आवाम ने अपने लिए आविष्कृत की। और मैं इसलिए कबीर को साधारण जनता का आविष्कार कहना चाहूँगा, साधारण जनता का सांस्कृतिक आविष्कार कहना चाहूँगा। यह कि कबीर साहित्य लिख रहे थे, इसको फिर हम बहुत सीमित अर्थ में ही ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ मैं उस अवधारणा के साथ हूँ जो साहित्य की श्रेणी को ही या साहित्य की कैटेगरी को ही चुनौती देती है, और वो ये कहती है कि लिटरेचर नाम की जो एक्सक्लूसिव कैटेगरी आप प्रपोज करते हैं वैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो है वो है राइटिंग, और राइटिंग या आप उसको स्पीकिंग भी कह सकते हैं या उसको सेइंग भी कह सकते हैं, लिखना या बोलना। लिखना भी हम जानते हैं कि एक खास समय में आकर वो एक प्रिविलेज एक्ट है, हर कोई नहीं लिख सकता, जैसे हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई कक्षा में घुस नहीं सकता, और उसके लिए काफ़ी प्रयास करने की
इसलिए अगर कबीर के बारे में यह कहा जाता है कि कबीर ने तुलसीदास की तरह लिखा नहीं, तो उसमें सिर्फ एक तथ्य की स्वीकृति है कि कबीर को वो प्रिविलेज हासिल नहीं था, या कबीर की परंपरा को वह सुविधा प्राप्त नहीं थी कि वह लिख सकें। लिखना हम सब लोग जानते हैं कि वो कैसे, कितना बड़ा थ्रिल है, कितना बड़ा एक्साइटमेंट है। किसी दलित की आत्मकथा पढ़ें और ऐसी आत्मकथाएं आप बहुत ज़्यादा हैं। मैं जब कुमुद पवाड़े की आत्मकथा पढ़ रहा था, जो महाराष्ट्र की एक बड़ी दलित बुद्धिजीवी, और मैं संस्कृत सीखने के उनके संघर्ष के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनको संस्कृत मंत्र बहुत आकर्षित करते थे और उनकी ध्वनि और उनका संगीत उनको बहुत आकर्षित करता था, लेकिन दलित होने की वजह से संस्कृत से उनकी दूरी कितनी ज़्यादा थी और उसको पार करने में उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार उन्होंने संस्कृत हासिल की। तो संस्कृत का एक शब्द हासिल करने में जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट और उसको लिखने में कुमुद पवाड़े को हुआ होगा, वह एक्साइटमेंट जाहिर है ब्राह्मण को नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृत उसके लिए बहुत आराम से उपलब्ध है और संस्कृत को उसे हासिल नहीं करना है, संस्कृत को उसे अर्जित नहीं करना है, अर्न नहीं करना है। जबकि एक दलित इसको अर्न करता है, इसको हासिल करता है और उसके लिए स्ट्रगल करता है। इसलिए लिखना एक प्रिविलेज जोन है, एक सुविधाग्रस्त इलाका है जिसमें प्रवेश सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन उस प्रवेश के हुए बिना, लेखन के क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश किए बिना, कबीर ने उस सारा साहित्य जो कबीर के पहले और कबीर के समय लिखित रूप में मौजूद था, उसको कबीर परंपराओं ने चुनौती दी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कबीर परंपरा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कबीर परंपराएं कह रहा हूँ, कबीर ट्रेडिशंस कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कबीर एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल कबीर्स। और हमारे मित्र रमाकांत अग्निहोत्री जब ये कहते हैं कि कोई भी भाषा एक भाषा नहीं है, और मल्टीलिंग्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सिर्फ ये नहीं लेना चाहिए कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि एक भाषा भी एक भाषा नहीं है, एक भाषा में अनेक भाषाएं शामिल हैं। तो मैं उसको कबीर पर लागू करते हुए यह समझने का प्रयास करता हूँ कि कबीर दरअसल एक कबीर नहीं है, कबीर में कई कबीर शामिल हैं और कबीर में कई आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जो काफ़ी एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं।